हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है संस्कृत प्रत्यय। दोस्तों संस्कृत प्रत्यय पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती हैं, और जब हम उन्हें स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो वो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय आते थे उन सभी को मैंने आपके लिए करा दिया है। लेकिन उसके बाद में आपके तद्धित प्रत्यय आता है। इससे पहले वाला जो पार्ट था मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो मैंने कृत प्रत्यय को आपको उसमें करा दिया था, लेकिन आज है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें तो प्रत्यय तो आप जानते हो क्या होता है, परस्य। क्या होता है दोस्तों, परस्य, यानी कि बाद में लगने वाला जो शब्द होता है, यानी कि शब्द के बाद में जो भी पद लगता है वो आपका प्रत्यय कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम तद्धित प्रत्यय की बात करें तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के अंत में होता है। दोस्तों इससे पहले मैंने जब आपके लिए कृत प्रत्यय कराया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों धातु या फिर क्रिया, धातु या क्रिया दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। तो धातु या क्रिया के अंत में जो लगते थे वो क्या कहलाते थे, तो वो कृत प्रत्यय कहलाते थे। और यहाँ पर बात हो रही है तद्धित प्रत्यय की, तो जो शब्दों के अंत में लगते हैं वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आता नहीं है, लेकिन आप उसको फिर भी ध्यान रखिए दोस्तों। आज आपको थोड़ा सा वॉल्यूम में थोड़ा सा फ़र्क दिख सकता है, क्योंकि थोड़ी सी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तरप प्रत्यय, सबसे पहला आता है दोस्तों तरप प्रत्यय। तो तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि तरप प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको ये याद रखना है कि तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जब भी तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो आपका जो पा होता है, ये वाला जो पा होता है, तो इसका क्या हो जाता है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। इत संज्ञा का मतलब होता है इसका लोप हो जाता है, ये गायब हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि पा गायब हो जाता है और लास्ट में आपका बचता क्या है, तो शेष आपका बचता है तर। क्या बचेगा दोस्तों, तर बचेगा दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जहाँ 2 वस्तुओं में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए। जैसे हमने कहा कि राम मोहन से श्रेष्ठ है। ठीक है, राम मोहन से ज़्यादा खाता है, राम मोहन से ज़्यादा पढ़ता है। यानी कि 2 व्यक्तियों में क्या है कि एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। 2 व्यक्तियों या फिर 2 वस्तुओं में जब भी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा तो वहाँ पे तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जैसे हम आपको अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप एग्जाम्पल देख के तुरंत समझ जाएंगे। जैसे क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी किसी के अंत में अगर विसर्ग लगी हो, ये आपको दिख रहा है ना, तो विसर्ग लगी है उसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये पुल्लिंग में है। आ की मात्रा लगी है, ये स्त्रीलिंग में है। और नपुंसक लिंग में क्या होता है दोस्तों, माँ लगा होता है, तो वो स्त्रीलिंग, वो नपुंसक लिंग में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पहचान इसको जरूर याद रखेंगे। लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, तरह तरा तरम, तरह तरा तरम, तरह तरा तरम। बस याद हो गया यार, काहे टेंशन ले रहे हो इतनी, बस याद करना है, चीज़ों को माइंड में सेट करना है बस। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या हो सकता है, शिवः रामात पटुतरा। ये तो मैंने आपके लिए थोड़े अजीब टाइप से लिए हुए हैं, लेकिन नीचे आपको बिल्कुल समझ आएंगे। ठीक है, शिवः रामात पटुतरा। पटुतरा होता है मतलब चालाक, मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे। पटुतरा मिस होता है चालाक, आप इसको ध्यान रखिए। कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठतरम, कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठतरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में क्या आ रहा है, तरम। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, तरह। तो इसको हम देख के तुरंत कह सकते हैं ये आपका प्रत्यय कौन सा है, तो ये आपका तरप प्रत्यय है। ये देखकर आप तुरंत कह देंगे कि ये तरप प्रत्यय है। बस सिंपल सी चीज़ है यार। अगर हम ऐसे ही देखते हैं, श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठतरम, श्रेष्ठ तरह,
श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम। अब बस याद हो गया यार, काहे टेंशन ले रहे हो। इसी तरीके से हम किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं दीर्घतरा, दीर्घतरा और दीर्घतरम। बस किसी का भी होगा जहाँ पे आपको तरह, तरा, तरम, तरह, तरा, तरम लास्ट में अगर दिखाई देता है तो आप आंखें बंद करके वहाँ पे तरप प्रत्यय लगा दो। क्या दोस्तों, तरप प्रत्यय आप वहाँ पे लगा देना दोस्तों, ठीक है। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा गारंटी से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है तरप के बाद में आता है तमप, तरप के बाद में आता है तमप। ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों हम कि तरप और तमप में अंतर नहीं समझ पाते, क्योंकि जब हम उसे ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो अंतर कहाँ से समझ आएगा। आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को देखा, बस स्किप, थोड़ा सा बढ़ाया स्किप, थोड़ा सा फिर बढ़ाया स्किप। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, चीज़ों को जब समझना है ना तो बिना स्किप किए हुए देखना होता है, जिससे कि चीज़ें हमारे माइंड में एकदम से सेट होती हुई चलें। और लिखते हुए चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तमप प्रत्यय की, तो तमप प्रत्यय के योग में षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि तमप प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे कि तमप प्रत्यय के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके तरप प्रत्यय कराया, तो तरप प्रत्यय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो पंचमी विभक्ति का। अब जो तरप का प्रयोग हो रहा है तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अगर हम शेष की बात करें कि शेष क्या बचता है, तो जैसे हमारा तरप था, कौन सा दोस्तों, तरप में क्या था, आपके पा की इत संज्ञा हो गई थी, सेम उसी कंडीशन में इसमें भी पा की इत संज्ञा हो जाएगी, तो आपका तम शेष बचेगा। क्या दोस्तों, तम शेष बचेगा। और उसमें क्या था, तरप और तरम, तरप और तमप दोनों को मतलब साथ साथ थोड़ा सा समझते हुए चलिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए मैं आपको साथ साथ समझाते हुए चल रहा हूँ। तो जब हमने तरप देखा था, तरप प्रत्यय में क्या होता था कि दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा था। लेकिन दोस्तों जो तमप प्रत्यय होता है उसमें अनेक यानी बहुत सारे लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। मतलब बहुत सारे लोग होंगे, हमने कहा कि मतलब भीड़ में लगी हुई है बहुत सारी, हमने कहा राहुल इन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल इन सब में सबसे ज़्यादा होशियार है। ये इसका मतलब समझ सकते हो आप इस चीज़ के लिए। आई होप आप सब लोग ये सारी चीज़ें समझते हैं, बस मुझे थोड़ा सा आपको आइडिया देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भाभी टीचर हैं मैं जानता हूँ, और आप सभी लोग आधे से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, गाँव से रिलेट करते हैं। मैं जानता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उन सारी चीज़ों को समझता हूँ, ठीक है। तो नहीं नहीं टुच्चू, ये सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करने वाले हैं, ये सभी बहुत अच्छे लोग हैं। पहचान की अगर हम बात करें तो क्या बचता है दोस्तों, तमह, तमा, तमम। जैसे दोस्तों तरप प्रत्यय था तो तरप प्रत्यय में क्या बचता था, तो तरह, तरा, तम, तरम बचता था। लेकिन इसमें क्या होता है, तमप प्रत्यय में होता है तमह, तमा, तमम। सेम उसी तरीके से है, इसमें तम आता है उसमें तर आता था, इसमें तम आता है उसमें तर आता था। बस याद हो गया, कहानी खत्म। बस देखते हैं आगे, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं उसमें क्या होता था, तो श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ तरह और श्रेष्ठतमम। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इस तरीके से होगा श्रेष्ठ तमा, ऐसे होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, श्रेष्ठ तमह, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमम। ऐसे ही निम्नतमः, निम्नतमा, निम्नतमम, दीर्घतमः, दीर्घतमा, दीर्घतमम। बस चीज़ों को रिलेट करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, संस्कृत हमारी मातृभाषा नहीं है, इसको हम मतलब पहले से इतना अच्छे से नहीं सीखते हैं, अब हमें आवश्यकता है। तो यहीं पे आप बता दीजिए, जब आवश्यकता है तो आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, कमेंट करके बता दीजिए, जब इसका नाम आ ही गया है तो, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अब्राहम मैस्लो ने दिया, लेकिन मैस्लो के बारे में आप पढ़ लीजिए, मैंने उसको कराया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि जब भी हमें आवश्यकता हुई इसकी, तो हमने इसको पढ़ा, तो पढ़ने के लिए हमें कोई इसमें डिग्री हासिल नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा विद्वान बनना है, ऐसा नहीं करना है। हमें तो सिर्फ क्या करना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो आप मैं जितना करा रहा हूँ, आप गारंटेड
30 ऑफ 30 मार्क्स लेकर आएंगे, गारंटी दे रहा हूं। आप मैं जितना करा रहा हूं आप उतना करते तो जाइए भाइयों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगला हमारा आता है तल। कौन सा दोस्तों? तल प्रत्यय आता है। तल प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तो दोस्तों बचता है ता। क्या शेष बचेगा? ता शेष बचेगा। देख लेते हैं कि तल प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। ध्यान रखेंगे कि तल प्रत्यय से जो भी बनेगा उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होगा, ठीक है। और लास्ट में शेष क्या बचेगा? शेष बचता है तल। तल में शेष क्या बचता है? ता शेष बचता है दोस्तों, ता शेष बचता है। पहचान क्या होती है? ता, यानी कि ता और आ पे आ की मात्रा होगी ता पे, ठीक है। तो किसी भी अक्षर के लास्ट में, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर आपको ता दिख जाए तो आप क्या कहोगे? और सॉरी एक चीज ध्यान रखना, ता हो और दूसरी चीज स्त्रीलिंग में हो, वो चीज स्त्रीलिंग में भी होनी चाहिए, तभी आपका तल प्रत्यय होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे देवता, लास्ट में क्या आ रहा है? ता, ठीक है। देवता, जनता, लघुता, गुरुता, ममता, ग्रामता। देख लीजिए, जनता, लघुता, गुरुता, ममता, ग्रामता। लास्ट में क्या आ रहा है? ता ता ता। और जहां पे आपको ता दिख जाए तो तल प्रत्यय। आंखें बंद करके लगा दीजिए कि इसमें कौन सा है? तल प्रत्यय है। सर ने बता दिया है तल प्रत्यय है, बस एकदम से राइट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं मतुप प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? मतुप प्रत्यय। तो जहाँ पे हम मतुप प्रत्यय की बात करेंगे तो लास्ट में शेष क्या बच जाता है दोस्तों? मत शेष बच जाता है। क्या शेष बचता है? मत शेष बचता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यदि शब्द के अंत में आ दिखाई दे तो शब्द के अंत में बान बती बत जोड़ा जाता है। मतुप प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? कि जहां पर भी आपको बान बती बत दिखाई दे, वहां पर आप आंखें बंद करके मतुप प्रत्यय लगा देना। आपको नंबर देने से कोई रोक ही नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहचान देख लीजिए। पहचान मैंने आपको बता दी वैसे, जैसे मानमती मत और बानबती बत, ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि मतुप प्रत्यय में क्या होता है? मानमती मत और बानबती बत। ये चीजें आपको जहां भी दिखाई दें तो आप क्या लगा दोगे दोस्तों? आप आंखें बंद करके वहां पर मतुप प्रत्यय को लगा देना दोस्तों। मानमती मत और बानबती बत। यहां पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, यहां पर एग्जाम्पल है रसमान। मान वाला अगर एग्जाम्पल देखें तो रसमान, रसमती, रसमत, रसबान, रसवती, रसवत। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर आप थोड़ा वीडियो को लेंथ ही कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। अरे दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 2 मिनट ज़्यादा ले लेता हूँ आपसे और 2 मिनट में अगर आपके 1 या 2 नंबर कन्फर्म करा देता हूँ तो वो अच्छी बात ही तो है आपके लिए। अगर मैं आपके लिए 5 मिनट का वीडियो करा दूं या 10 मिनट का वीडियो करा दूं और उसमें आपको आधा कराऊं आधा छोड़ दूं, आधा कराऊं आधा छोड़ दूं, तो उससे नुकसान किसका होने वाला है भाई? आपका। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका ही नुकसान होने वाला है उससे। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं मतुप प्रत्यय का। तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि मानमती मत और बानवती बत, ये चीज़ें आती हैं लास्ट में। जैसे रूपमान, रूपमती, रूपमत, ठीक है। इसी को अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रूपवान, रूपवती, रूपवत। अगला अगर इसको ज्ञान को करें तो ज्ञानमान, ज्ञानमती, ज्ञानमत। ऐसे ही ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। सिंपल है दोस्तों। इसी तरीके से बलमान, बलमती, बलमत, बलवान, बलवती, बलवत। इसी को ही गुणवान, गुणवती, गुणवत। ऐसे ही करें इसको और तो गुणमान, गुणमती और गुणमत। सिंपल है दोस्तों। इससे सिंपल बताओ कहाँ से लेकर आऊं दोस्तों? ये ट्रिक नहीं तो और क्या है? इससे ज़्यादा सिंपल आपको कोई नहीं पढ़ा सकता दोस्तों। आप पूरे यूट्यूब की गारंटी देता हूं, आप पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिए, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए उसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना तो लाइक और शेयर तो बनता है ना, तो लाइक शेयर कर दीजिए आप। ये लोग तो सिर्फ बड़े-बड़े चैनल्स को ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, छोटे लोगों को तो कोई देखता ही नहीं है। नहीं टुच्चू, ये सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करने वाले हैं, ये सभी बहुत अच्छे लोग हैं।
और आगे आज इतना ही रखूँगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं कराऊँगा। और एक और मैं कराऊँगा आपके लिए, प्रत्यय का नेक्स्ट पार्ट और लेकर आऊँगा जिसमें आपको कंप्लीट करा दूंगा। और यहाँ से प्रत्यय से बनने वाला आपका एक या 2 नंबर का 3 नंबर तक का यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे अगर आपने तीनों वीडियो को देख लिया कंसंट्रेट के साथ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी।